जय श्री कृष्णा दोस्तों। आपने कई बार सुना होगा कि तुलसी की जड़ की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। तुलसी की जड़ की मिट्टी बहुत ज्यादा चमत्कारी होती है। इसके बहुत सारे छोटे छोटे से अचूक से टोटके हैं जिन्हें अगर आप विश्वास और श्रद्धा के साथ करते तो जीवन में अवश्य परिवर्तन आता है। आप जानते हैं तुलसी का पौधा हमारे शास्त्रों में, पुराणों में कहा जाता है बहुत ही ज्यादा पवित्र और शुद्ध माना जाता है। अगर आप सुबह सबसे पहले उठकर अपने आप को देखे बगैर या नहीं देखे और सबसे पहले आप तुलसी के दर्शन कर लेते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा बीतता है। आपके जीवन में पूरे दिन भर बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं जो आप महसूस भी करते हैं। और जो नियमित रूप से तुलसी की पूजा आराधना करते हैं उनके जीवन के हर एक कष्ट और परेशानी दूर होती है। तो तुलसी के कई सारे आपने अचूक से उपाय भी सुने होंगे। अगर विवाह संबंधी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें आ रही हो, धन लाभ चाहते हैं या आपके जीवन में कोई दुर्घटनाएं, परेशानी हो रही है, उन सबको दूर करना चाहते हैं, नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं, ग्रह दोष को दूर करना चाहते हैं, कुंडली में कोई दोष है उसे दूर करना चाहते हैं, तो तुलसी के अचूक से उपाय बहुत सारे हैं। जी हाँ, आज मैं उन्हीं उपायों के बारे में कुछ कुछ बातें आपसे करना चाहती हूँ। और आपको आज मैं एक ऐसा अचूक सा महा उपाय बताऊंगी जिसे अगर आप करते हैं सच्चे मन और विश्वास के साथ तो आपके जीवन की वाकई में सारी समस्या अवश्य दूर होती है। तो चलिए मैं आपको उपाय बताती हूँ, मगर हाँ, उपाय बताने से पहले एक निवेदन भी करना चाहती हूँ। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करते समय बेल के बटन को जरूर दबाएं जिससे कि मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। और एक चीज, हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बीच में स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या क्या उपाय बताए, किस चीज के लिए बताए। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर आप के घर में नेगेटिविटी है, ग्रह दोष है या परेशानियां हैं, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप सही दिशा में तुलसी के पौधे को अपने घर में लगाते हैं तो आपके ग्रह के जो दोष हैं वो दूर होते हैं, घर की नेगेटिविटी है वो दूर होती है, वास्तु दोष दूर होता है। तो सही दिशा में जरूर लगाएं। जैसे कि घर की उत्तर पूर्वी दिशा हो वहां लगाएं, आपके घर में धन लाभ होता है, आपके घर की नेगेटिविटी दूर होती है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं नियमित रूप से पूजा आराधना। जी हाँ, आप तुलसी की अगर नियमित रूप से पूजा आराधना करते तो आपके जीवन में सबसे पहले तो आपको पुण्य प्राप्त होता है। दूसरा, आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो दूर जरूर होती हैं। और हाँ, इस चीज का एक तो ध्यान रखें कि जो भी महिलाएं जब भी तुलसी की पूजा आराधना करें तो बालों को जरूर बांध के करें, बालों को खुला करके ना करें। इससे आपका दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। बालों को बांध के सर पे पल्ला रख के आप जब पूजा आराधना करते हैं तुलसी की तो आपका जो दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। आपको सुख प्राप्त होता है, आपको दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्त होता है, संतान सुख प्राप्त होता है, आपके जीवन की हर समस्याएं दूर होती हैं। अगर विवाह संबंधी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें हैं तो सिर्फ एक छोटा सा उपाय करें। आपने करना क्या है कि एक हल्दी की गांठ लेनी है, उसके ऊपर आप हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और उसके बाद उस पे आपने मोली कलावा लपेट देना है। और उसके बाद इस हल्दी की गांठ को आपने अपनी जो भी विवाह संबंधी अड़चने, बाधाएं या संजोग नहीं बन पा रहे उसकी समस्या बोलते हुए तुलसी माता की जड़ के पास इसे दबा देना है। करके देखिए, ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं आप, बस विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए। आपके विवाह संबंधी जो भी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें वो अवश्य दूर होंगी। जिन बच्चों के विवाह में अड़चने हैं तो वो नियमित रूप से तुलसी की पूजा आराधना करें। संध्या के समय दीपक जरूर प्रज्वलित करें। संभव हो सके तो तुलसी की 7 परिक्रमा जरूर लगाएं प्रतिदिन। अब हम प्रतिदिन अगर पूजा पाठ की बात करते हैं तो आपको एक चीज बता दूं, एकादशी और रविवार के दिन तुलसी का पत्ता ना तोड़े और तुलसी में जल ना चढ़ाए। बहुत ही ज्यादा इसका जो दुर्भाग्य का फल आपको मिलता है वर्जित माना जाता है। तो रविवार के दिन ना जल चढ़ाए, ना एकादशी के दिन। इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं धन लाभ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बता दूं कि तुलसी में वैसे संभव हो सके तो रोज 1 चम्मच कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं। मगर कच्चा दूध चढ़ाने से तुलसी सूखने का डर होता है तो आप ऐसा करें, सिर्फ जब भी आप जल चढ़ाएं तो वो शुक्रवार का दिन, शुक्रवार के दिन आप 1 चम्मच कच्चा दूध ले लें और तुलसी की जड़ में अर्पण करें। इससे आपको धन लाभ प्राप्त होता है, घर में जो धन आगमन के रास्ते खुलते हैं, बरकत बनी रहती है, आपके घर में सुख समृद्धि होती है। और जब आपका आकर्षण कहीं खो चुका है, आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, आपको जॉब में प्रमोशन नहीं मिल पा रही है, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने चाह रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको सक्सेस चाहिए, और या किसी को भी या अपनी लाइफ में कैसे भी समस्या या प्रॉब्लम्स आप दूर करना चाहते हैं तो क्या करें, जब भी आप तुलसी में जल चढ़ाएं तो तुलसी की जड़ की जो मिट्टी होती है बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल होती है, बहुत ही ज्यादा पवित्र होती है। तो आप इस जड़ की मिट्टी को हल्का सा तिलक की तरह अपने मस्तक पे लगाएं। ये एक ऐसा तिलक है जो आपका भाग्य उदय करता है।
तो इस तरह से छोटा सा एक तिलक लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। तुलसी की पत्तियां अगर सूख जाए तो ऐसे ही मत फेंक दीजिए। तुलसी की पत्तियों को अगर आप नहाने वाले पानी में डाल के नहा लेते हैं तो सारा दिन तो एक आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो दूर होती है, आपका भाग्य उदय होता है। तो बहुत ही ज्यादा शुभ होती हैं तुलसी की सूखी पत्तियां भी। तुलसी का हर एक अंग बहुत ज्यादा शुभ है। जड़ ले लीजिए, टहनी ले लीजिए, पत्तियां ले लीजिए या फिर मंजरी। मैं आपको आज बता दूं कि जो तुलसी की जड़ है उसमें साक्षात मां लक्ष्मी विराजित होती हैं। तुलसी की टहनियों में, पत्तियों में श्री कृष्ण भगवान, श्री लक्ष्मी नारायण विराजित होते हैं और तुलसी की जो मंजरी होती है उसमें साक्षात हनुमान जी। तो जब धन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करें, वैसे तो शिव जी को तुलसी चढ़ाना वर्जित है, कभी भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, मगर हाँ तुलसी की मंजरी जरूर चढ़ा सकते हैं। तो अगर संभव है तो आप कम से कम 21 दिन का संकल्प ले लें और 21 दिन लगातार आप एक लोटे जल में थोड़ी सी मंजरी लें और जाके भगवान शिव को अर्पण करें। आपको धन लाभ प्राप्त होगा, आपके घर में धन वृद्धि होगी, सुख समृद्धि बनेगी। और हाँ, जब कर्ज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कर्ज से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो जिस व्यक्ति के ऊपर कर्ज ज्यादा हो रहा है या विवाह की अड़चने, बाधे, रुकावटें, कोई भी समस्या जिस व्यक्ति को पर्सनल हो रही है, उसी व्यक्ति से बोलिए कि तुलसी के ऊपर जो मंजरी होती है उसे काटें। इसलिए कि जब तुलसी के ऊपर मंजरी बढ़ जाती है तो वो कष्ट होता है, जैसे कि आपके नाखून हैं वो एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं तो आपको परेशानी होती है, उसी प्रकार तुलसी की जो मंजरियां होती है वो भी जब बढ़ जाती हैं, ज्यादा हो जाती है, तो तुलसी मैया पे बोझ हो जाता है। जब ये बोझ बढ़ने लगता है तो आपके जीवन में भी इसका प्रभाव होता है, आपके जीवन में कर्ज बहुत ज्यादा होने लगता है, आपके घर में अचानक से हो जाने वाली परेशानियां होती है। तो जिसके जीवन में इस तरह की कोई परेशानियां हो रही है, आपके घर के मांगलिक कार्य रुक रहे हैं, तो तुलसी की मंजरियों को समय समय पर काटते रहें। और जिसके जीवन में ज्यादा परेशानी, उसी से बोले कि स्वयं ये तुलसी की मंजरी को काटेंगे तो उसके जो कर्ज मुक्ति के रास्ते खुलेंगे, धनागमन के रास्ते खुलेंगे, जीवन की समस्याएं हैं वो दूर होंगी, विवाह संबंधी अड़चने बाधाएं हैं तो वो भी दूर होंगे, आपके घर के मांगलिक कार्य शुरू होंगे। धन लाभ चाहते हैं और माता लक्ष्मी कृपा दृष्टि चाहते हैं और स्थिर वास चाहते हैं, तो तुलसी की मंजरी जब आपने काटी तो उस तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में रख के माँ लक्ष्मी को अर्पण करें, शालिग्राम को अर्पण करें, भगवान श्री विष्णु को अर्पण करें और फिर उसके बाद उसकी पूजा आराधना करने के बाद आप किसी भी बृहस्पतिवार या शुक्रवार को अर्पण करें और फिर उसे लाल कपड़े में बांध के अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। इस तरह से करने से भी माँ लक्ष्मी का स्थिर वास होता है। तो ये जो छोटे छोटे से उपाय हैं तुलसी के जरूर, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मंजरी में साक्षात हनुमान जी का वास होता है। अगर आपकी कोई मनोकामना बहुत काफी लंबे समय से अटकी हुई है, पूरी नहीं हो रही, आपके काम बिगड़ जाते हैं, बार बार बनते बनते बिगड़ते हैं, अटक जाते हैं, बीच में काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो आप क्या करें, 108 तुलसी के पत्ते ले लें और किसी भी मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान मंदिर चले जाइए और ये 108 पत्तों की माला हनुमान जी को अर्पण कर दीजिए। कम से कम 7 मंगलवार ऐसा करके देखिए, आपके जितने भी काम बिगड़ रहे हैं वो सब बनने लगेंगे। अगर आपका कोई बहुत बड़ा काम अटक गया है बीच में, वो काम भी पूरा हो जाएगा। आपकी कोई मनोकामना बीच में अधूरी पड़ी है तो वो भी पूरी हो जाएगी। इसलिए कि तुलसी का पत्र जब हम भगवान श्री राम जी को, हनुमान जी को और श्री कृष्ण भगवान को अर्पण करते हैं तो वह विवश हो जाते हैं हमारी मनोकामना को, हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। बस श्रद्धा भाव की कमी अगर है, अगर आपने श्रद्धा भाव के साथ नहीं अर्पण किया तो आपकी वो मनोकामना पूर्ण नहीं होती। मगर हाँ, अगर आप एक पत्र भी भगवान को अर्पण कर दे श्रद्धा भाव के साथ में, तो आपके जीवन की हर समस्या आपसे कोसों दूर हो जाती है। तो छोटा सा उपाय भी जरूर करके देखिएगा। अब बात करते हैं महा उपाय का। मैं लेकर आई हूँ वो है तुलसी की जड़। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तुलसी की जड़ में साक्षात महालक्ष्मी का वास होता है। अगर आपको तुलसी की जड़ मिल जाए तो आपने करना क्या है, तुलसी की जड़ मिल जाए किसी भी शुक्रवार या किसी भी बड़े तीज त्योहार के दिन, जैसे कि अक्षय तृतीया हो, दीपावली हो, होली हो, या नहीं भी तो किसी भी पूर्णिमा या तो फिर अमावस के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। और वो भी ना हो तो भी शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो या तो फिर एक नॉर्मल शुक्रवार हो तो भी आप इस उपाय को करें। जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो, चारों तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हो और आप हताश हो चुके हो, तो एक छोटी सी चीज है ये सिर्फ, और ये इजीली आपको मिल सकती है, तुलसी के पौधे की जड़। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, साक्षात माँ लक्ष्मी का उसमें वास होता है। तो शुक्रवार के दिन आप तुलसी की जड़ ले लीजिए। अब आपने करना क्या है, कच्चा दूध लेंगे, तुलसी की जड़ को कच्चे दूध से धोएंगे। धोने के बाद आपने करना क्या, जो ये दूध का जो धोने के बाद जल होगा, इसको आप अपने पूरे घर में छिड़क देंगे और बचे हुए जल को आप किसी भी वृक्ष में चढ़ा देंगे। तुलसी की जड़ को धोने के बाद साफ सुथरा कर लीजिए। लाल कपड़े का एक आसन छोटा सा रखें, उस पर तुलसी की जड़ रखिए, हल्दी कुमकुम तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं। अब चढ़ाना है आपको 1 रुपए का सिक्का।
1 रुपए का सिक्का, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर एक पूजा आराधना शुरू करने से पहले जैसे कि 1 रुपया शुभ माना जाता है। अगर आप 10 रुपए लेते हैं तो उसमें 1 रुपए जरूर लगाया जाता है 11 रुपए करने के लिए। 20 रुपए लिए तो 21 रुपए, 50 लेते तो 51, 101, तो 1 रुपए जो बहुत ज्यादा अधिक शुभ होता है, तो आपने 1 रुपए का ही सिक्का लेना है और वो भी आपने साथ में जड़ के साथ रख देना है। अब आप पूजा आराधना कर लीजिए, कोई आपने मंत्र नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आरती कीजिए, धूप दीप दिखाइए, नैवेद्य दिखाइए। उसके बाद इस जड़ को आपने लाल कपड़े में बांध के अपने धन रखने के स्थान पे रख देना है। छोटा सा उपाय है, करके देखिए, जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा। विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिएगा। ऐसा अचूक सा ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जय श्री कृष्ण लिखना भी मत भूलिएगा। मुझे आगे दीजिए, फिर आऊंगी इस तरह के छोटे